अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है ये आपकी हीप पर बनती है। तो हीप एक किस्म की मेमोरी है। इस लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे सिंगल वेरिएबल भी और एक एरे भी क्रिएट करेंगे यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का प्राइमरी गोल ये है कि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाता है रन टाइम पर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक वेरिएबल बनाना हो रन टाइम पर तो उसके लिए हम पॉइंटर बनाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं पॉइंटर बनाता हूं। अब मुझे पता है वेरिएबल इंटीजर अगर डाटा टाइप का है तो मैं पॉइंटर बनाऊंगा इंट स्टैटिक और उसका नाम लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल ptr है, इज इक्वल टू एक रिजर्व्ड कीवर्ड है न्यू का, ये लिखेंगे और आगे लिखेंगे उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो आपने क्रिएट करना है। क्योंकि ptr इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, इस वजह से हम एक इंटीजर बनाएंगे तो न्यू इंट। ये ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आपने पॉइंटर टू इंटीजर बना लिया और यहां पर आप डबल क्रिएट कर रहे हैं। हीप पर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और उस वेरिएबल को पॉइंट कौन कर रहा है, ये ptr कर रहा है। हम इसी लाइन में इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। यहां पर हम वैल्यू सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 10 डालता हूं। तो अब मैंने हीप पर एक मेमोरी बनाई 4 बाइट्स की और उसको कौन पॉइंट कर रहा है, ये ptr उसको पॉइंट कर रहा है। अब सिंपली अगर आप मैं लिखूं सी आउट, और आपको पता है पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू या उसके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमें ये इन डायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, जिसको डीरेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहां पर हम स्टार ptr लिख देंगे तो ये वैल्यू हमें शो कर देगा। नाउ रन इट। तो ये देखें 10 वैल्यू उसमें शो हो गई। नॉर्मली होता है जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं और हमारा यूज खत्म हो गया तो जो गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि हमने इस मेमोरी को डिलीट भी करना है, यानी इस मेमोरी को फ्री भी करना है। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए हमारे पास डिलीट का कीवर्ड होता है। डिलीट लिखेंगे और उसके बाद हम वो जो पॉइंटर है वो लिख देंगे, उसका नाम ptr लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो 4 बाइट्स रिजर्व्ड हुए थे एक इंटीजर के लिए वो यहां पर फ्री हो जाएंगे, लेकिन पॉइंटर स्टिल उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा काम और भी हम करते हैं, इस ptr के अंदर नल ptr को स्टोर कर देते हैं। नल ptr बेसिकली 0 होता है कि अब जो पॉइंटर है वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि उसमें 0 पड़ा है। तो ये गुड प्रैक्टिस है, जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको यूज कर लेते हैं, फिर हम उस मेमोरी को डिलीट या फ्री भी करते हैं और पॉइंटर को नल ptr के इक्वल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी लीकेज नहीं होती। ठीक है, तो हम रन करते हैं दोबारा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 10 आंसर हमारा आ गया। हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर इनिशियलाइज ना करें और इन द वेरी नेक्स्ट लाइन हम इसको इनिशियलाइज कर लें, यानी यहां पर मैं ऐसे भी कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि उसी लाइन में इनिशियलाइज करें, अगली लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। नाउ रन इट। तो ये देखें 40 आंसर आ गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि यूजर से इनपुट लें और यहां पर हम सिंपल लिख देंगे स्टार ptr। अब अगर हम इसको रन करें तो यहां पर हम नंबर इंटर करेंगे। लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूं 67। अब आप देखें 67 डिस्प्ले हो गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमने इंटीजर क्रिएट किया हीप पर, इस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सी आउट करते हुए प्लस प्लस कर देता हूं विच इज प्री इंक्रीमेंट, तो जो वैल्यू हम इंटर करेंगे उसमें एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। रन इट। अब लेट्स सपोज हम इंटर करते हैं 40 तो आंसर आ जाएगा 41। तो ये देखें 41 आ गया। अभी तक हमने सिंगल इंटीजर हीप पर क्रिएट किया जिसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, लेकिन अगर हमने एक से ज्यादा इंटीजर्स क्रिएट करने हुए तो हमें पता है उस काम के लिए हम एरेज को यूज करते हैं। और हमें यह भी पता है कि हम रन टाइम पर एरे का साइज यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया साइज के नाम से और इस साइज को यूजर से इनपुट हम ले रहे हैं और वो वाला जो साइज है फिर हमने एरे का साइज डिफाइन कर लिया कि एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। लेकिन यहां पर एरर क्या है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये जो वेरिएबल आप यहां पर पास कर रहे हो ना इसमें इंटीजर नहीं हो सकता, इसमें कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं यूजर से cn नहीं लेता, मैं इसको कमेंट करता हूं और यहां पर हम फिक्स कर देते हैं int size इक्वल टू 5। तो अब आप देखें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी यहां पर आपको कॉन्स्ट क्वालिफायर लिखना पड़ता है तब ही जाकर ये एरर खत्म हुआ। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रन टाइम पर यूजर इंटर करे कि उसको कितने वेरिएबल्स चाहिए। बेसिकली जब आप एरे बनाते हैं, लेट्स सपोज उसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो बेसिकली हर एलिमेंट एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब बेसिकली हम 5 इंटीजर्स क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्दो एरे कंटिग्युअस मेमोरी है क्योंकि हर इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो इनडीड आपके पास 20 बाइट्स रिजर्व होंगे जब हम रन टाइम पर यूजर से एरे का साइज लेंगे। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जो रन टाइम पर यूजर से साइज ऑफ एरे मांगे
और फिर वहां पर एरे क्रिएट करे। ये काम हम करना चाह रहे हैं। तो उस काम को करने के लिए हमें न्यू का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हम रन टाइम पर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें पॉइंटर बनाना है। तो यहां पर हम बनाते हैं ARR इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब यहां पर हमने एक वेरिएबल नहीं बनाना बल्कि एक एरे क्रिएट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम उससे लिखेंगे न्यू और आगे, क्योंकि एरे जो बनेगी वो इंटीजर टाइप्स की बनेगी। अब यहां पर एक फर्क आएगा कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट ये शो करेगी कि आपने कितने इंटीजर्स बनाने हैं। बेसिकली आपने जो एरे का साइज है वो कितना रखना है। तो यहां पर बेसिकली आपने वो साइज डाल देना है जो यूजर इनपुट करेगा। देखिए ये अगर हम करेंगे तो हमारा जो है एरर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो भी रन टाइम पर यूजर नंबर इंटर करेगा इंटीजर, उतने साइज की यानी उतने एलिमेंट्स उस एरे के हो जाएंगे। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आपने नोट किया होगा कि नॉर्मली जब हम इंटीजर बनाते हैं तो वो नेम्ड होता है, यानी उसका कोई वेरिएबल होता है। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंटर होगा ना, ये बेसिकली उस लोकेशन को पॉइंट करेगा। उस एलिमेंट को या उस एरे को हम इसी पॉइंटर की मदद से ही एक्सेस करेंगे। इसके लिए कोई अलग से वेरिएबल और नहीं होगा। जिस तरह हम इंट x बनाते थे और उसका रेफरेंस रखने के लिए हमने एक पॉइंटर बना दिया ptr, तो वेरिएबल x भी रहा जो कि इंटीजर है और पॉइंटर से भी उस इंटीजर को चेंज कर सकते थे। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं है। मेमोरी बन जाती है लेकिन उसको कोई नाम नहीं होता, बल्कि उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अब सिंपल वंस एरे आपके पास बन गई तो अब आप यूजर से इनपुट लें, आउटपुट करें, और मैंने नोटेशन बताई हुई है। बेशक आप एरे की नोटेशन यूज कर लें या पॉइंटर की नोटेशन यूज कर लें। एक सिंपल सा कोड कर लेते हैं कि जब हमने ये एरे बना ली तो इस एरे को यूजर से इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं। तो सिंपल वही कोड होता है जो पहले हम कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए जी, सिंपल मैंने वही जो एरे की नोटेशन है वो हमने यूज कर ली। प्लीज इंटर द एरे एलिमेंट्स। यहाँ पर जो साइज है उतना बेसिकली लूप उतनी दफा चलेगा। हम सीन कर रहे हैं, एरे की नोटेशन यूज करें। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर का नाम होता है वो एज एरे भी काम करता है, और इसी तरह जो एरे है वो एज अ पॉइंटर भी काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर हम एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं और साथ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एरे हमने क्रिएट की, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो यहाँ पर बनाई हमने, उसको डिलीट करने के लिए हमने डिलीट का कीवर्ड यूज किया। और फर्क क्या है, सिंगल वेरिएबल को डिलीट करने में और एरे को डिलीट करने में, आपने डिलीट और उस पॉइंटर के दरमियान स्क्वायर ब्रैकेट का यूज भी करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट ये इंश्योर करेगी कि हम एक एरे को डिलीट कर रहे हैं। सिंगल वेरिएबल के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, अब आपने ये भी बनाना है। और एट द एंड हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर को जो कि बेसिकली एरे के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, अब उसमें हम नल पॉइंटर डाल देंगे, मीन 0 डाल। तो अब हम इसको सिंपली रन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे साइज मांग रहा है। लेट्स सपोज हम 3 डालते हैं कि 3 एलिमेंट्स इंटर करने लगे हैं, तो ये साइज आ गया। प्लीज इंटर एरे एलिमेंट्स, तो एरे एलिमेंट्स के लिए आप यहाँ पर डाल दें। लेट्स सपोज हम 1 2 3 डालते हैं, 1 2 3, हिट इंटर। तो देखें द एरे एलिमेंट्स आर 2 4 6, बेसिकली वो ट्वाइस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये एरे नोटेशन यूज करें, आप बेसिकली ये इससे भी कर सकते हैं। जो पॉइंटर नोटेशन है वो भी मैंने आपको बताई होती कि उसको कैसे यूज करते हैं। उसको सिंपल हम ऐसे लिखते हैं, अगर सीएन करना है आपने तो यहां पर लिखेंगे स्टार और एरे प्लस आई कर दे। तो इससे वो आपसे इनपुट लेगा। पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट को इनपुट लेगा, और फिर सेकंड को, थर्ड को, एंड सो ऑन। और सेम नोटेशन हमने यहां पर भी यूज कर लेनी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, अब हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। इंटर द साइज ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स सपोज हम 5 इंटर करते हैं। और प्लीज इंटर एरे एलिमेंट्स, लेट्स सपोज 10 और 20 और 30 40 50 और हिट इंटर। तो आप देख रहे हैं, ये देखें डबल हो गया, 20 40 60 80 100 हो गया। और इस तरह हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं, रन टाइम पर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।